जय श्री सीताराम। बड़ा डराने वाला, परेशान करने वाला योग श्रापित योग। श्रापित योग, कुंडली में शनि और राहु यदि कहीं साथ में आकर के बैठ गए तो भैया ये श्रापित योग है। और श्रापित योग है तो आपके साथ जो भी समस्याएं बन रही है बस इसी की वजह से बन रही है। कैरेक्टर तो बिगड़ा रहेगा ही रहेगा, साथ में डिले, देरी, परेशानियां होना स्वाभाविक है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप लोग मुझे कहते हैं, आप लोग मुझे बताते हैं। कहने का मेरा मतलब ये है कि कई वर्षों से मैं कंसल्टेशन दे रहा हूँ और विश्व भर के कई सारे लोग, कई सारे क्लाइंट्स, कई सारे दर्शक जो मुझे देखते भी हैं वो मेरे पास कंसल्टेशन लेने आते हैं। सुबह से लेकर शाम तक कंसल्टेशन देता हूँ। किसी कुंडली में इत्तेफाकन यदि ये शनि राहु साथ में है तो वो खुद ही मुझे बताते हैं कि सर हमारी कुंडली में श्रापित योग है और इसकी वजह से ही सारी समस्याएं हमें ये बन रही है जो हमें आज समझ आ रहा है। वो ऐसा बताते हैं और फिर मैं ये पाता हूं कि आपको भैया ये किसने बताया, तो फला फला एस्ट्रोलॉजर ने हमें बताया। तो देखो यहां पर दो बातें होती हैं, एक बात होती है शास्त्र सम्मत और एक बात होती है मनगढ़ंत। तो यदि शास्त्रों की बात करें, शास्त्र क्या कहते हैं इसके बारे में, तो भैया श्रापित योग नाम का कुछ नहीं है। श्रापित योग के बारे में शास्त्र और शनि राहु, खासतौर पर शनि राहु श्रापित योग के बारे में शास्त्र कुछ नहीं कहते हैं। शनि राहु कोई श्रापित योग नहीं है, पहली चीज। दूसरी बात कि फिर ये आया कहां से, तो वही बात है ना, मनगढ़ंत। मतलब किसी एक सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर ने लूटपाट की इच्छा से ये योग बना दिया होगा, नाम दे दिया होगा श्रापित योग शनि राहु। अब वो उसको कहा होगा लाइए 5,000, 10,000, 2,000 जो भी है इतनी की पूजा करवाएंगे। उसने हो सकता है करवाई हो, फिर वो दूसरे एस्ट्रोलॉजर के पास वही व्यक्ति गया होगा, फिर उसने बोला वो श्रापित योग की पूजा कराई तो दूसरे उस सो कॉल्ड लूटपाट वाले एस्ट्रोलॉजर ने भी समझा हाँ यार अच्छा धंधा है ये तो, फिर उससे दूसरे के पास, दूसरे से दूसरे के पास, और इस प्रकार से चीज फैल गई, है ना। तो श्रापित योग क्या होता है पहले हम ये समझते हैं। तो देखो शनि राहु कुंडली में साथ में आकर के बैठ सकते हैं, लेकिन मैं इस युति को तो अच्छा कहता हूं। सामान्यतः शनि और राहु की युति अच्छी है। पहले आप लॉजिकली इसको समझिए मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। यदि आप आपके मित्र के साथ, दोस्त के साथ कहीं अच्छी जगह पर जाएंगे तो आप एंजॉय करेंगे या फिर आप परेशान हो जाएंगे? भाई एंजॉय करेंगे ना। तो शनि राहु केतु शुक्र ये जो हैं ये एक दूसरे के मित्र हैं। शुक्र तो इनके स्वामी हो जाते हैं, इनके गुरु हो जाते हैं, शुक्राचार्य। तो यदि शनि और राहु को मित्र कहा गया, और ये मैं मन से तो बोल नहीं रहा, ये बात आपको भी पता है ना, शनि और राहु मित्र होंगे ना भैया, कहीं पार्टी के तो है ना, राहु केतु शुक्र शनि। तो यदि शनि और राहु मित्र हैं और ये दो जन मित्र कहीं अच्छी जगह पर बैठे हुए हैं तो भाई एंजॉय करेंगे ना, ये दिक्कत क्यों पैदा करेंगे? तो लॉजिक बनता है ना। और यदि दिक्कत पैदा करेंगे तो या तो फिर ये दोनों जो है वो शत्रु हैं एक दूसरे के, शत्रु तो नहीं है ना। अब रही बात, कई कुछ लोग एक और तर्क देते हैं कि नहीं शत्रु नहीं है, एक दूसरे के मित्र हैं, लेकिन ये दोनों उत्पात करते हैं। दोनों मित्र हो जाते हैं और मित्र होकर के फिर बहुत उत्पात मचाते हैं दोनों एक साथ में, और फिर इंसान का जीवन खराब कर देते हैं। मैं यहां पर ये कहूंगा कि भैया मान के चले मकर लगन की कुंडली है। अब ये तो शनिदेव की खुद की कुंडली है, खुद का घर है। अब शनिदेव का खुद का घर है, मान के चले आप कह रहे हैं कि आतंकवादी, दो आतंकवादी यदि मिल गए एक साथ एक ही गुट के तो वो जो है उत्पात पैदा करेंगे। चलो समझ में आ गया, मान ली आपकी बात। लेकिन आतंकवादी खुद के घर में थोड़ी विस्फोट करेंगे। तो शनि महाराज की कुंडली है, मकर लगन की कुंडली, शनि महाराज खुद की कुंडली में, खुद की राशि में आकर के बैठे हुए हैं, उनके साथ उनके मित्र बैठे हुए तो खुद के घर विस्फोट कर देंगे। तो आप ये भी तो देखिए ना कि ये योग, शनि महाराज योग कारक हैं, मारक हैं। तो शनि के साथ राहु बैठे या ना बैठे, शनि तो परेशान करेंगे ही करेंगे। राहु यदि शत्रु राशि में बैठे हैं तो उनके साथ शनि बैठे ना बैठे वो परेशान करेंगे ही करेंगे। और शनि और राहु कुंडली में कहीं खराब आकर के बैठ गए, खराब जगह पर जाकर के बैठ गए तो परेशान करेंगे। बिल्कुल सीधी सी बात है, निश्चित बात है। ये हर ग्रह के साथ हो सकता है, सिर्फ शनि राहु के साथ ही क्यों, हर ग्रह के साथ हो सकते हैं ना। कि भाई गुरु जो है, बृहस्पति जो है वो 6ठे स्थान पर बैठे हैं और खराब, मान के चलिए 10 अपनी नीच राशि के साथ बैठे, मकर राशि के साथ, और उन्हीं की दशा चल रही है। व्यक्ति को इतना हेल्थ इश्यूज देंगे कि क्या बताऊं, कर्जे की स्थिति पैदा कर देंगे, पैसा सेव ही नहीं होने देंगे, उसको इमोशनल कर देंगे, चिंता, तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन में डाल देंगे। तो गुरु ने भी डाल दिया वो तो शनि राहु को क्यों बदनाम हम कर रहे हैं फिर सिर्फ, हाँ
तो बात ऐसी है कि हर ग्रह यदि कहीं खराब बैठेगा, खराब राशि के साथ बैठेगा, खराब भाव में बैठेगा, तो वो परेशानी क्रिएट कर सकता है। उसमें शनि राहु को लेकर के डरने की बात नहीं है। और जैसे मैंने ये कंडीशन बताई कि 10 नंबर है, मकर लगन की कुंडली में मकर राशि में शनि राहु साथ में लगन पर आकर के बैठ गए, वाह जी वाह, तो बहुत अच्छी स्थिति हो गई। अब कैसे अच्छी स्थिति हो गई मैं अच्छा ही बताता हूं ये कैसे हुआ। अभी तक मैंने आपको बताया कि बुरे क्यों नहीं है, लोग बुरा क्यों मानते हैं, मैंने बताया बुरे क्यों नहीं है। अब मैं बताता हूं अच्छे क्यों हैं। हमेशा ही अच्छे होंगे ऐसा भी नहीं है, मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं कि शनि राहु हमेशा ही अच्छे फल देता है, ऐसी भी बात नहीं है, लेकिन अच्छे भी हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं वो मैं बता रहा हूं भाई। देखो शनिदेव कौन है, शनिदेव को हम कहते हैं न्याय का देवता, है ना, न्याय, ईमानदारी। जिनके भी लगन पर, राहु का भी भूल जाइए, जिनके भी लगन पर शनि महाराज आकर के बैठ जाते हैं और अच्छे बैठते हैं, जैसे स्वराशि बैठ गए, तो मैं उस व्यक्ति को ये कहता हूं या उस व्यक्ति को मैं ईमानदार मान लेता हूं। वो व्यक्ति ईमानदार होता है, वो व्यक्ति कभी झूठ फरेब नहीं करता। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। केवल शनि की बात में कर रहा हूं, राहु की बात नहीं कर रहा। बहुत ईमानदार होगा, मतलब सिद्धांतवादी भी हो सकता है, मुझे इसी रास्ते पर चलना है और यही करना है बस, ऐसी स्थिति में रहेगा वो। मेरा नुकसान हो रहा है, होने दो, प्राण जाए पर वचन ना जाए वाली स्थिति बनेगी थी। केवल शनि महाराज बैठे, राहु नहीं, शनि महाराज बैठे तो। और अब यदि उनके साथ में राहु, अच्छा शनि महाराज को हटा दो, केवल राहु की बात करते हैं, शनि देव को छोड़ दो। राहु यदि ऐसे बैठे हुए, मित्र राशि में बैठे हुए हैं, लगन पर बैठे हैं, तो ऐसा व्यक्ति बहुत डिप्लोमेटिक होगा। कब कहां किसको घुमा देगा पता नहीं चलेगा, कब कहां कैसे झूठ बोलेगा पता नहीं चलने वाला है। ऐसे व्यक्ति जो है उनको मैं एक बार में भरोसा भी ऐसे व्यक्तियों पर नहीं कर सकता हूं। शनि नहीं है, केवल राहु है, तो कब कहां घुमा देते पता नहीं चलता, कब कहां क्या मोड़ ले लेंगे, अपनी बातों को पलट देंगे पता नहीं चलेगा, कब कहां झूठ बोल देंगे या फिर कब कहां से क्या बात निकाल देंगे पता नहीं चलेगा, उंगली सीधी नहीं टेढ़ी कब कर देंगे पता नहीं चलेगा। तो राहु ऐसी स्थिति पैदा कर देता है। अब दोनों बिल्कुल डिफरेंट बात हो गई। एक मैंने बोला बहुत ईमानदार, एक मैंने बोला बहुत डिप्लोमेटिक, झूठ बोलने वाले। अब मान के चलो इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया, तो ये तो कितनी अच्छी बात हो गई भाई। अच्छी बात नहीं हुई? यदि कोई कलेक्टर है, यदि कोई एसपी है, यदि कोई सेना के जवान है, यदि कोई उच्च पद पर बैठे हुए नेता है, राजनीति के उच्च पद पर बैठे हुए हैं, तो वो व्यक्ति के मन में यह है कि नहीं, झूठ फरेब नहीं करना है, किसी के साथ हमेशा ईमानदारी रखना है। लेकिन भाई जो झूठ फरेब करते हैं उनके साथ निपटना भी तो आना चाहिए ना। तो उनकी बुद्धि क्या चल रही है, उनके साथ कैसे निपटा जाए, ये राहु देंगे। अच्छे लोगों के साथ कैसे निपटा जाए, अच्छे लोगों के साथ कैसे बिहेव किया जाए, ये शनि महाराज देंगे। तो ये तो एक इंसान को एक अच्छा इंसान बनाता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण का कैरेक्टर, हम यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कुंडली में शनि राहु ऐसे नहीं बैठे हैं, बट मैं कैरेक्टर बताता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण का कैरेक्टर क्या है। उनका कैरेक्टर ये है कि भाई वो एक ईमानदार भी, ऑब्वियसली परब्रह्म परमात्मा प्रभु है वो तो, लेकिन उन्होंने जो जिया कैरेक्टर, वो क्या जिया, तो उन्होंने जहां उंगली टेढ़ी करनी थी वहां टेढ़ी भी की, जहां सीधी करनी थी वहां सीधी भी की। लेकिन टेढ़ी किनके साथ की, टेढ़ों के साथ टेढ़ी की, और अच्छों के साथ। एक गरीब ब्राह्मण सुदामा, उसके साथ खुद जो है वो कच्चे चावल भी खा लिए, मतलब इतने सीधे साधे भी बन गए। हाँ, और रणछोड़ भी कहला गए। रण युद्ध लड़ना है, युद्ध लड़ते लड़ते कहीं चले गए, भाग गए। तो ऐसा रणछोड़ कहलाते ना कि युद्ध लड़ते लड़ते या भाग गए डर के मारे, तो रणछोड़ कहला गए वो। तो उन्होंने हर चीज की, जिसके साथ जैसा जो करना था। तो शनि राहु इस प्रकार का व्यक्तित्व दे देता है। तो ये तो अच्छी बात हुई ना, ये इसमें क्या खराबी है। हाँ, तो मैं इसे परफेक्ट, एक बहुत परफेक्ट कैरेक्टर मानता हूं यदि शनि राहु कहीं कुंडली में साथ में बैठे हुए हैं तो। अच्छा हाँ, ये भी अलग चीज हो सकती है। मान के चले कोई व्यक्ति बोले कि नहीं, मेरी कुंडली में शनि राहु बैठे हुए हैं, मुझे बहुत दिक्कत दे रहे हैं। हाँ, हो सकता है ऐसा बोले भाई। अब देखो, एक नंबर यहां पर लिखा हुआ है, मेष लगन की कुंडली है। अब मेष राशि में शनि जो है वो नीच राशि स्थित माना जाता है। राहु के लिए तो मेष राशि अति शत्रु राशि है। तो भैया हाँ, यहां पर तो फिर ये दिक्कत देंगे, ये परेशान करेंगे, हेल्थ इश्यूज देंगे, कुछ समझ नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस डायलेमा, दुविधा, कॉन्फिडेंस लूज होगा, डायलेमा, दुविधा, कंफ्यूजन बढ़ता रहेगा। अब ये तो देखना पड़ेगा हमें कि कहीं वो मित्र राशि में बैठे हैं या शत्रु राशि में बैठे हैं। कहीं यहाँ पर खराब जगह पर आकर के बैठ गए, कहीं खराब जगह पर आकर के शनि राहु बैठ गए तो खराब फल देंगे। अपनी शत्रु राशियों के साथ बैठ गए तो खराब फल देंगे। अपनी नीच राशि में बैठ गए, खराब फल देंगे। लेकिन अच्छी राशियों में बैठे,
तो अच्छे फल देंगे। अब ये तो सभी ग्रहों के साथ है, सिर्फ शनि राहु के साथ नहीं है। मैंने अभी बताया था ना, गुरु महाराज, गुरु अपनी नीच राशि में बैठे थे, खराब भाव में बैठे थे, उन्होंने खराब ही फल दिया अपनी महादशा में, तो वैसे ये भी करेंगे, इसमें अलग क्या हुआ। तो मैं तो इसे बहुत अच्छा मानता हूँ एवन। अब हाँ, ये हो सकता है कि भाई किसी को शनि राहु यहाँ पर बैठे हुए हैं, बुद्धि स्थान पर बैठे हुए हैं, कहीं पर भी बैठे हुए, मान के चलो भाग्य स्थान पर शनि राहु बैठे हुए हैं, अब वो नीच राशि के आकर के बैठ गए, तो भैया भाग्य को पूरा खत्म कर देंगे वो तो। हाँ, नीच राशि के खराब है, और दोनों के दोनों प्रबल ग्रह खराब जाकर के बैठ गए, तो भाग्य को खराब कर देंगे। जैसे दो दोस्त हैं, लेकिन दो दोस्त जो हैं ऐसी जगह पर गए जहां उन्हें बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है, जहां बहुत खराब जगह है, ढेर सारी दुर्गंध आ रही है और सब अस्त व्यस्त फैला हुआ है, तो भाई वो वहां पर एंजॉय थोड़ी करेंगे, वो तो सोचेंगे कैसे निकलूं यहाँ से। और जिसने ऑर्गेनाइज की वो जगह, जिसने उन्होंने बुलाया, उनको तो जो है वो गालियां बकेंगे कि कहाँ है, बुला करके रख दिया, कहाँ बैठा दिया। लेकिन वहीं पर अच्छी जगह पर आकर के बैठाएंगे, दो दोस्तों का बिल्कुल एसी में बैठे हुए, अच्छा खाने के लिए स्वादिष्ट और शुद्ध व्यंजन है जो उनको पसंद आता है, और एसी में बैठे हुए डल्लब के गद्दे पर दो दोस्त आराम से बैठे हुए हैं, बिल्कुल हाथ पैर फैला करके एक दूसरे से बात कर रहे हैं, जैसे इस प्रकार से मकर राशि, तो बोलेंगे वाह जी वाह, अब तो हम इसको अच्छा करेंगे। तो ये हर ग्रह के साथ ऐसा हो सकता है। अभी चूंकि दो ग्रह साथ में बैठ जाएंगे तो ज्यादा उत्पाद कर देंगे, दो ग्रह साथ में आ जाएंगे तो ज्यादा अच्छा कर देंगे। तो इसको लेकर के डरने की बात नहीं है, परेशान होने की बात नहीं है। शनि राहु श्रापित योग जैसी कोई चीज नहीं होती है। ये सामान्यतः वही नियम है कि कोई भी ग्रह यदि कहीं खराब राशि में, शत्रु राशि में, या फिर मारक होकर के, या फिर खराब भाव में जाकर के बैठेगा तो अपने खराब फल देगा, और यदि कहीं योग कारक होकर के मित्र राशि में, उच्च राशि में, अच्छी जगह पर आकर के बैठेगा तो अच्छे फल देगा। तो ये जो नियम हर ग्रह के साथ है वही शनि राहु के साथ भी बनता है। लेकिन शनि राहु की तो मैंने एक अच्छाई भी आपको बता दी कि क्या अच्छा भी हो सकता है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, ये योग समझ में आया होगा। यदि आपको ये योग समझ में आया है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में कि समझ में आया। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोस और एपिसोड्स में। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहूंगा। जय श्री सीताराम।